आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज पितृ पक्ष का आज अंतिम दिन है और कल से नवरात्र शुरू हो जाएगी, पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और तमाम स्थानों पर मां दुर्गा जी के पंडाल में पूजा अर्चना भी कल से शुरू हो जाएगी और उसे बैठाने का भी काम किया जाएगा। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने हमारे पंडित जी हैं। आज हम उनसे वार्ता करेंगे और पंडित से जानेंगे कि जो कल नवरात्र का पक्ष शुरू हो रहा है, इसमें जो लोग मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, जो लोग कल से व्रत रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या विशेष चीज है, कैसे रहें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी सब बिंदुओं को लेकर के आज हम हाजिर हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पंडित विजय प्रकाश शास्त्री। तो आपसे पहला सवाल है कि आज पितृ पक्ष का अंतिम दिन है। जी हाँ। कल से नवरात्र की शुभारंभ होगी। जी हाँ। तो जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होनी है या जो लोग व्रत रहेंगे, उनके लिए कौन शुभ रहेगा, क्या शुभ रहेगा, कौन सा समय शुभ रहेगा? देखिए, पहले तो हम अपने भारतवासी भाइयों को इस नवरात्र के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज पितृपक्ष हमारे शास्त्र में पहले लिखा है कि देखिए हमारे यहाँ कितना बड़ा भगवान का नियम बनाया हुआ है कि सर्वप्रथम आप अपने परिवार माता पिता का पूजा कीजिए। इसीलिए आप पंचांग में देखिए पितृपक्ष पड़ता है जी। यानी आने पहले पितरों का पूजा कीजिए, पहले अपने घर के माता पिता का पूजा कीजिए, इसके बाद हमारे भगवान देवी देवता का पूजन कीजिए। तो आज पितृपक्ष है जी। आज हमारे हिंदू धर्मानुसार आज पितरों का विसर्जन है। पूर्वज थे उनकी आज जो है पूजा अर्चना है। हमारे यहाँ नियमावली गरुड़ पुराण के अनुसार होता है कि वो चाहे जिस योनि में हो, फिर भी अगर उनके परिवार वाले करते हैं तो उसका अंश उनको मिलता है, 10वां अंश थोड़ी उनको मिलता है। वो कितना भी बड़ा पाप करके गए हैं तो उनका उसमें क्षमा होता है। कल से नवरात्र पूर्ण है, कल से नवरात्र लगेगा। माता जी का स्थापना नियमावली तो इसका ये है कि जिस स्थान पर आपको बैठाना है, साफ सफाई करा दीजिए, रात ही को वहां दीपक बार दीजिए, थोड़ा लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए। नियमावली तो ये है शास्त्र में। और इसके बाद पंडाल सजाया जाए। तो देखिए, वैसे अब की मुहूर्त में तुला पर चंद्र है, कोई भरणी भद्रा तो है नहीं, फिर भी इसमें विशेष देखा जाता मुहूर्त। इसमें सुबह मुहूर्त 8:06 के अंदर है, तो सुबह तो कर नहीं पाएंगे। इसके बाद 11:20 के उपरांत 12:06 के अंदर इसका विशेष मुहूर्त है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई कर रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है, ना कोई भरड़ी है ना कोई भद्रा है। आप बड़े प्रेम से माता जी का आगमन हो रहा है और आप पूजा कीजिए। इसका नियमावली ये है कि व्रत कई तरह का होता है। कुछ लोग व्रत में मौन धारण करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दिन भर भूखा रहते हैं, शाम को पानी पीते हैं, कुछ लोग नमक का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं। इसका नियमावली कई तरह का है। देखिए, हमारे हिंदू अनुसार में 4 नवरात्र पड़ता है। तो 2 नवरात्र तो हम लोग जानते हैं गृहस्था लोगों के लिए है। एक देखिए क्वार वाला, एक चैत वाला, और एक पड़ता है आपका आषाढ़ में, एक पुष्य माघ में पड़ता है। तो 4 नवरात्र है कि माता जी का आगमन होता है। पहले दिन प्रथम शैलपुत्री का पूजन होता है, द्वितीय दिन ब्रह्मचारी का, तृतीय दिन चंद्रघंटेत का, कुसुमांडेत का। लिखा है यहाँ, हमारे यहाँ नियमानुसार अगर पूजन कीजिए, बहुत से लोग करते हैं पहले दिन पहली कन्या का पूजन करते हैं, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करते हैं, तीसरे दिन 3 कन्या का, यानी एक कन्या का। ये ना समझ ले 3 कन्या का, यानी पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन दूसरी कन्या, यानी 2 कन्या ना समझ जाइएगा। हाँ, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, यानी 9 दिन कन्या का पूजन करना चाहिए। माता जी इसी पर खुश होती हैं। और बाकी आप कोई पूछना हो तो बताइए सवाल कीजिए। सवाल ये है कि कल से महिलाएं, बेटियां, जी हाँ, जो भी ये महिला लोग व्रत रहेंगे, जी हाँ, तो ये व्रत की शुरुआत कहाँ से, किसकी पूजा करें कल से? कल प्रथम शैलपुत्री का पूजन होगा। शैलपुत्री का, जी हाँ।
क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए सावधानी इसमें तो भैया ये है, अगर आपको सपरे जी अपना झूठा जो झूठ बोलते हैं जी, ये छोड़ दीजिए, इसका त्याग कर दीजिए। त्याग कर दीजिए। जी और अपने परिवार में अक्सर लोग पुरुष वर्ग में जी रातें हैं दुर्गा जी का पूजन करते हैं। जी अब उन्हें नहीं मालूम है जी और अक्सर अपनी पत्नी को, लड़की को अशब्द गाली देते हैं, पत्नी को गाली देते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि दुर्गा जी आखिर लेडीज में ही तो है ना। जी आप अपने को क्रोध शांत कीजिए, जी अंदर संतोष रखिए, जी शांति वातावरण करते हुए माता जी का पूजन कीजिए, क्योंकि आप व्रत जब रहेंगे तो क्रोध आएगा। व्रत में क्रोध आता है तो क्रोध को आप शांत कीजिए। इसमें आप भूखा रहिए, पूजन कीजिए, भूखा रहिए, माता जी का पूजन कीजिए। अक्सर घर में कलशा रख लीजिए, कलशा पर सभी देवी देवता का आह्वान कीजिए। अगर पंडित मिल रहे पंडित द्वारा किस दिशा में कलश को रखा जाए? देखिए इसका मतलब है, देखिए हमारे यहाँ नियमावली है कि देवी देवता ईशान कोण में निवास करते हैं। जी ईशान कोण में पूजन करना चाहिए। अगर भोजन बनाना है तो अग्नि कोण में करना चाहिए, तो पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। और पूजन हमेशा पूरब होना चाहिए, पूरब माथे माता जी का पूरब दिशा में पूजन करना चाहिए। उत्तर दिशा में भी पूजन हो सकता है। नियमावली इसका यही है। भूखा रहिए, एक तो सुबह स्नान करके पूजन कीजिए, शाम को स्नान करके पूजन कीजिए। एक तो नियमावली इसका ये है। और दूसरा नियमावली ये है कि मान लीजिए आप भूखा नहीं रह पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमारे यहाँ एक नवरात्र ये भी है कि जैसे एकादशी व्रत में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो चावल का उस दिन त्याग कर दीजिए, रोटी दाल खा लीजिए, तब भी एकादशी व्रत का फल आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से नवरात्र में है कि आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद आप शाकाहारी भोजन, लहसुन प्याज त्याग दीजिए, शाकाहारी भोजन कीजिए। शाम को फिर स्नान करके फिर पूजन कीजिए, फिर माता जी का पूजन कीजिए। इसके बाद फिर आप भोजन कर सकते हैं। तो एक व्रत ये भी है। चलिए ठीक है। हाँ, जो अपने समान लंबा ना खींचिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है पितृपक्ष का अंतिम दिन है और कल से नवरात्र शुरू हो जाएगी। आज बाजारों में भी नवरात्र को लेके चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में जहां पर मूर्ति केंद्र बनाए गए हैं वहां से मूर्तियां निकलने का काम चल रहा है और शाम तक मूर्तियां कथा जो पंडाल होता है पंडाल में हो जाएंगी और कल इसका पूजा अर्चना होगा। इसके बाद पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाएगा और भक्ति गीतों से लोग झूमते हुए नजर आएंगे। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।